लेकिन फिलहाल आपको बताते चले अभी तक के आंकड़े यही बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ते हुए, हालांकि 16 अंकों का यहां पर फर्क जरूर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे देते हैं, उसके बाद हमारे साथ विशाल पांडे जुड़े हुए हैं और भी मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। स्विंग स्टेट में वोट का अंतर बढ़ गया है। स्विंग स्टेट में ट्रंप को भारी बढ़त इस वक्त दिखाई दे रही है। 6 स्विंग स्टेट में आगे चल रहे हैं ट्रंप। स्विंग स्टेट नेवादा में अभी काउंटिंग की शुरुआत नहीं हुई है, मतगणना का इंतजार किया जा रहा है और वहां पर भी अगर ट्रंप अपनी बढ़त के साथ स्टार्ट करते हैं तो फिर ये उनके लिए अच्छी खबर सामने आएगी। लेकिन आपको बताते चले कमला हैरिस के समर्थक भी अभी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इतनी जल्दबाजी क्या है, बस 16 का ही तो फर्क है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए उससे अभी 40 कम दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन थोड़ी देर में फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को वो संबोधित करने वाले हैं। मधु भाटिया झा हमारे साथ वाशिंगटन से लगातार जुड़ी हुई है। मधु, कितनी देर में संबोधन शुरू हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का, और एजेंडा अभी चूंकि फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं लेकिन उसके ठीक पहले का ये संबोधन, किस तरह की बातें उनकी ओर से कही जा सकती हैं? जी, जिस तरह से संबोधन की तैयारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे और ऑलरेडी डिक्लेयर कर देंगे कि वो जीत चुके हैं ये चुनाव। ये उनका एक पैतरा है जो पिछली बार भी उन्होंने इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो लीड मेल इन बैलेट्स उस समय पूरे काउंट नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा था क्योंकि बढ़त उनकी बनी हुई है तो उन्हें विजेता डिक्लेयर कर दिया जाए, जबकि ऐसा पिछले चुनाव में नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें जिस तरह का रुझान आ रहा है, जो कंसिस्टेंटली पिछले कुछ घंटों से हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने लीड बनाई हुई है, काउंटिंग जारी है, लेकिन कमला हैरिस उस लीड को अभी तक फ्लिप नहीं कर पाई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो 5 स्विंग स्टेट्स हैं जिनमें काउंटिंग चल रही है, वो पांचों स्टेट्स में जो क्योंकि वो लीड कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अगर ये आंकड़े नहीं बदलते हैं और अगर ये काउंटिंग खत्म होने की कगार पर है तो यानी कि ये स्विंग स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा रहे हैं और शायद इसी वजह से वो अब अपने समर्थकों को संबोधन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्लोरिडा में, जिसमें वो अपनी जीत का भी ऐलान कर सकते हैं। ये भी अंदेशा दे सकते हैं, अंदाजा दे सकते हैं अपने समर्थकों को कि बस अब तैयारी उनको राष्ट्रपति चुनने की हो चुकी है पूरी तरह से। बिल्कुल, और शायद उसी आत्मविश्वास के साथ डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही देर में सामने भी आएंगे और फिर अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। यकीनन इतिहास रचने की दहलीज पर इस वक्त ट्रंप खड़े हुए हैं और इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में एक बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ, जिस तरह से वो आगे बढ़े और बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे। और क्या इसी के साथ ही अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं अलग अलग मोर्चों पर किस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, उस पर इसका कैसा असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर बनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति तो फिर भारत के साथ ताल्लुकात आगे कैसे बढ़ेंगे, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की हम अगले 1 घंटे तक करेंगे कोशिश। मंजू सेठ जी भी हमारे साथ पूर्व राजनीतिक जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले विशाल सीधे आपके पास आते हुए, विशाल ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए अब चूंकि जहां के आंकड़े आने बाकी हैं, हर जगह ट्रंप आगे चल रहे हैं, कुछ जगहों पर अभी वोटों की गिनती भले ही शुरू नहीं हुई हो, लेकिन अभी तक के आंकड़ों से डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है वो समर्थकों के बीच आकर संबोधित करने वाले हैं। इसके जरिए क्या यह माना जाए कि अब कोई भी किंतु परंतु नहीं रह गया, अगर तैयारी चल रही है ट्रंप के खेमे में उनके संबोधन की, तो फिर आंकड़े अब स्पष्ट हो चुके हैं कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चित्रा, देखिए अगर हम स्विंग स्टेट्स के 5 राज्यों के आंकड़े देखें और उनके रुझान को देखें तो उससे यह कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव बहुत आसानी से जीतने जा रहे हैं। और ये रुझान क्योंकि पिछले कई घंटों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में बने हुए हैं और जिन 5 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त है उसमें पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं और विस्कॉन्सिन के 10 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं, एरिजोना के 11 वोट हैं और नेवाडा में हालांकि अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, जॉर्जिया के 16 वोट हैं और मिशिगन के 15 वोट। अगर हम इन वोटों को डोनाल्ड ट्रंप के खाते में डाल दें क्योंकि वो लंबे अंतर से फिलहाल लीड कर रहे हैं, तो यह आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप का 303 इलेक्टोरल कॉलेज वोट पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर हम काउंटिंग की एक बार आपको अपडेट दें तो जॉर्जिया में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं लगभग 90% काउंटिंग पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही नॉर्थ कैरोलिना डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, पेंसिल्वेनिया में 76% मतगणना हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप 3.1% वोट से पेंसिल्वेनिया में आगे हैं। एरिजोना में 50% वोटों की गिनती हुई है, यहां पर आंकड़े पलट सकते हैं क्योंकि महज 0.2% से डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। हालांकि एरिजोना में मात्र 11 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट काउंट होंगे। मिशिगन में 31% वोटों की काउंटिंग हुई है। यह एक महत्वपूर्ण राज्य होगा जिसमें लगभग 4% वोटों से ट्रंप आगे चल रहे हैं, लेकिन यहां कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी बहुत
वोट गिनने बाकी हैं। इसके अलावा अगर हम विस्कॉन्सिन को देखें, वहां पर 65% मतगणना हो चुकी है और 1.5% वोटों से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और नेवादा में अभी काउंटिंग शुरू होनी है। तो पूरी जो तस्वीर है वो इन्हीं स्विंग स्टेट्स पर निर्भर रहेगी और फिलहाल के रुझानों को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का यह 232 का आंकड़ा 303 पर पहुंच सकता है, क्योंकि 93 स्विंग स्टेट्स में जो नॉर्थ कैरोलिना डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं वो 16 वोटों की वैल्यू है। अगर उसको हम माइनस करते हैं तो लगभग यहां पर 77 जो वोट है इलेक्टोरल वोट वो इस पाले में आ सकता है और अगर आप 6 माइनस करते हैं तो ये 303 वोटों का आंकड़ा यहां डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है। और यकीनन वो आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं। आप देखिए इन आंकड़ों के जरिए समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से बिल्कुल आराम से आगे की ओर बढ़ते हुए, शायद यही कारण है कि अब तैयारी इस बात की चल रही है कि जल्द से जल्द उनका संबोधन भी हो जाए। ट्रंप के जो समर्थक है वो उत्साह से इस वक्त लबरेज दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर और ये आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए कुल 538 बहुमत के लिए चाहिए, 270 डोनाल्ड ट्रंप 232 के साथ आगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो आगे चल रहे हैं 71 सीटों पर और अगर 232 और 71 को मिला लें तो आंकड़ा जाता है 303, यानी कि 270 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा आगे। कमला हैरिस को आप देखिए 216 पर वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। यहां पर सिर्फ 32 का फर्क आपको दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आगे और पीछे वाले सीटों पर आप आएंगे तो यहां पर सिर्फ 19 सीटों पर कमला हैरिस आगे चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर 71। यहां पर बहुत बड़ा फर्क है जिसके कारण ट्रंप बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर में उनका संबोधन भी शुरू हो जाएगा। यकीनन अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आराम से डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। कुछ देर में उनका संबोधन भी शुरू होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।